पोजिशनली उन्होंने लॉन्ग कॉल दी और इंट्राडे के लिए भी उनका रुझान लॉन्ग साइड पर है। राय आपकी ल्यूपिन पर फिलहाल? जी देखिए, ल्यूपिन की बात करें तो वीकली चार्ट पे काफी वीक के कंसोलिडेशन के क्लस्टर को सरपास कर रहा है। डेली चार्ट में लगातार 5-6 दिनों से इसने 1050 1050 के लेवल को होल्ड किया। आज भी लगभग 1050-51 के लो है, तो कहीं ना कहीं बेस बन रहा है और काउंटर अप मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस इस काउंटर में बनेगा। 1050 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1120 तक की अपसाइड यहाँ पे बनेगी। ये राय आपको ल्यूपिन पर आती हुई दिख रही है। अब लाइए डायरेक्टर साहब ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट। ये भी बहुत शानदार एक आपको फार्मा स्पेस में कंपनी दिखेगी और जो आप एक फ्रेश मार्च की एक्सपायरी शुरू होते हुए देखेंगे 26 फरवरी को, उसमें आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया हिस्सा लेती हुई दिखेगी एफएनओ ट्रेड में। तो ये पोजिशनिंग आपको पहले से ही होती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड पर ग्रैन्यूल्स इंडिया में। इस पर राय लेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से। पोजिशनली आशीष जी आपके सामने प्रस्तुत है ग्रैन्यूल्स इंडिया। मेरे ख्याल से 410 412 का ऑल टाइम हाई हमने ग्रैन्यूल्स पर देखा, मुनाफा वसूली, और अब आप देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम वापस ऊपरी सतह की तरफ आता हुआ दिखेगा 200 डीएमए से। बिल्कुल शैल जी, 3 महीने का करेक्शन होने के बाद आपने देखा स्टेबिलिटी स्टॉक में बनना शुरू हो चुकी है और पिछले 2 हफ्तों से इसने कहीं ना कहीं एक बेस बनाना शुरू कर दिया 325-320 की ट्रेजेक्टरी में। आज हमने देखा उस रेंज पे जहां पे कंसोलिडेशन चल रहा था उसको निकाल के इवेंचुअली ऊपर में इसने पहला जो एक ब्रेकआउट का सिग्नल है वो आज जनरेट किया। 345 के आसपास ही इसका वो ब्रेकआउट का साइन आता है। क्लियरली मुझे लगता है ये बेस फॉर्मेशन इस स्टॉक को कम से कम 380 385 तक लेकर के जाएगा। और क्योंकि एफएनओ में अब इसकी एंट्री हो रही है और उसके पहले करेक्शन हो चुका है, तो मेरे हिसाब से यहां से एक अच्छी खासी 7 से 8% की तेजी आपको ग्रैन्युअल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। स्टॉप लॉस लगाइए 334 का। 380 के लक्ष्य मैं समझता हूं ग्रैन्युअल्स इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं 3 स्टॉक्स पर आपका ध्यान वापस केंद्रित करना चाहता हूं। तीनों आपको कैश मार्केट्स में दिखेंगे। डायरेक्टर साहब लाइए बीएसई का चार्ट। देखिए आपके सामने 624.50 का फिलहाल इंट्राडे हाई लगता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर आपको खास नजर रखनी है, ये सीडीएसएल के साथ कैचअप कर रहा है। इस पर लगाइए बाय की मोहर और वापस जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपने ब्रेकआउट यहां पर पकड़ा था लगभग 618 रुपए पर, आपके सामने 624.50। इस ट्रेड को दोबारा एनालाइज कीजिए और बचे हुए समय के लिए राय दीजिए क्या करना है। बिल्कुल मेरे हिसाब से पोजीशन को रखे और जिस हिसाब से आज का एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, इस प्राइस में काफी दम लग रहा है। 631 तो मेरे को लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जाएगा और 650 के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। तो जिन्होंने भी लिया है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें। इवन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब लगभग 613 के आसपास कर सकते हो। 631 मेरे हिसाब से इमीडिएट में हासिल होंगे और 650 भी यहाँ पे छूने चाहिए। चलिए 650 के लक्ष्य के लिए आप बीएसई में एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। एक स्टॉक और मैं स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं, केईआई इंडस्ट्रीज। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको यह स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार यहां पर मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है प्राइवेट पावर स्पेस में, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनीज हों, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट्स हों, चाहे वो टरबाइन मेकर्स हों। इस पर ध्यान दीजिए। और कल्पतरु पावर, नतीजों के बाद बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपने इन तीनों काउंटर्स पर आता हुआ दिखा है। कल्पतरु पावर आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। लगभग 132 करोड़ से मुनाफा बढ़ते हुए आपके सामने हुआ है लगभग 330 करोड़। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दिन भर ध्यान रखना है लॉन्ग साइड पर, अच्छे नतीजे और बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग। साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया पर जिस पर आशीष जी ने एक लॉन्ग कॉल दी थी, वो अब आपको 345 346 रुपए के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैली, बीनवेल वो आईटीसी की जो कॉल हमने पकड़ी थी 3 रुपये 60 पैसे के आसपास, आशीष ने टिप्पणी भी की थी, वो 4 रुपये 20 पैसे हो गई है। आईटीसी स्क्रीन पर रखिएगा, एक तरफ पैरेलली और एक तरफ वो ऑप्शन रखिएगा। तो ऑप्शंस में स्विंग अच्छे मिल रहे हैं और याद रखिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में ये हफ्ता सबसे अच्छा होता है। एक स्टॉक और ले लेते हैं जो कि डे हाई पर आ रहा है और यस अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में स्लिप कर रहा है, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। चंदन एक बार जरा इस पर टिक रखिएगा। डीएलएफ के एक बहुत अच्छे वर्टिकल स्विंग के बाद अब गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना जो जनवरी फर्स्ट वीक का हाई है ना, उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ और इंट्राडे में भी ब्रेकआउट विजिबल है। आप कैसे चेज करेंगे इस स्टॉक को? बिल्कुल देखिए, रियल एस्टेट और सीमेंट में हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बरकरार रख रहे हैं
और डीएलएफ के बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी में मोमेंटम है और ये काउंटर जरूर 3 दिनों से पॉजिटिव हुआ है, बट अभी तक रियल में जो इसका स्विंग रहता है वो नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट निकालेगा तो जो रियल में 5-10-15% की रैली का ये काउंटर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बड़े मोमेंटम के लिए इस काउंटर को चेस करना चाहिए। लगभग इंट्राडे के लिए 1494-95 के स्टॉप लॉस है, 1560 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में बड़ा मूवमेंट है और यहाँ पे अप मूव बरकरार रहेगा। चलिए, दिन के उच्चतम लेवल पर 1516 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 10 के दमदार ट्रेड्स के बिल्कुल अंत में। समय समाप्त हो चुका है शो का। आपके सामने 15,293 के आसपास निफ्टी है, 130 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक में आप 615 अंक की तेजी देख रहे हैं, 36,720 के आसपास। चंदन तवड़िया साहब और आशीष चतुर्मोता साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स शेयर करी। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। प्रदीप जी बिल्कुल मुस्तैद हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन को आगे चालू करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल है समय एक छोटी सी ब्रेक का। आप जुड़े रहे हमारे साथ, एक से एक बढ़िया सिलसिला जारी है टॉप कॉल्स का, ट्रेडिंग कॉल्स का और ख़ासकर ऑप्शंस ट्रेड्स का, जो थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे प्रदीप जी।